हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। आज हम लोग बात करेंगे अ, बजट 2023 की। ठीक है। तो बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा किसानों के लिए क्या दिया गया है, यानी कि बजट में किसानों के लिए क्या आया है, इस पे हम लोग आज चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो बने रहें बिल्कुल हमारे साथ और नई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आपको देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा की दृष्टि से, करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कृषि स्टार्टअप और मोटे अनाज को बढ़ावा दिया गया है बजट में। मत्स्य संपदा में 6,000 करोड़ का निवेश किया गया है। ठीक है। देखते हैं बजट में किसानों के लिए क्या आया है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। कृषि क्षेत्र के लिए इस बार सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, कई बड़े ऐलान किए। सरकार ने इस साल जो है कि किसानों को 20 लाख करोड़ तक का ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो है कि 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया सरकार का। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 20 लाख करोड़ तक का ऋण बांटने का लक्ष्य जो है कि इस बजट में 2023-24 वाले बजट में रखा गया है। ठीक है। इसके अलावा मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की गई है। एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है श्री अन्न योजना। ठीक है। मोटे अनाजों को श्री अन्न बोला जाता है। उन्हीं अनाजों के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की गई। ठीक है। तो आइए जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में इस बार क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, वित्त मंत्री ने क्या क्या कहा है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कई बिंदुओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस बजट में सप्तऋषि की तरह 7 प्राथमिकताएं हैं और पहली प्राथमिकताएं है समग्र विकास। तो पहली प्राथमिकता है समग्र विकास। समग्र विकास में एग्रीकल्चर का भी विकास आता है। ठीक है। समग्र विकास में किसानों का विकास, महिलाओं का विकास, ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक का विकास होना चाहिए। और उसमें वंचितों को जो है कि वरीयता देने की बात कही गई है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर का भी ध्यान रखा गया है। इसी प्राथमिकता के तहत कृषि के लिए डिजिटल लोक अधोसंरचना का निर्माण होगा। ठीक है। एक नया पॉइंट, डिजिटल लोक अधोसंरचना, यानी कि डिजिटलाइज किया जाएगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर राज्यों को, ताकि जो है कि किसानों को खेती योजना संबंधी जैसे बीमा, कर्ज, मार्केट इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और कृषि आधारित उद्योगों तक पहुंचने में मदद मिले। ठीक है। तो डिजिटल लोक अधोसंरचना से पूर्वोत्तर राज्यों को, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को जो है कि खेती की योजना समझने में बीमा, कर्ज, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, उसके अलावा स्टार्टअप और कृषि आधारित उद्योगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। ठीक है। उसके बाद उत्पादन क्षमता और लाभ कमाने की क्षमता भी बढ़ेगी। किसान, सरकार और लोगों के बीच समन्वय बढ़ेगा, यानी कि आपसी कोलाब्रेशन बढ़ेगा किसान में, सरकार में और लोगों के बीच। ठीक है। इसके लिए जो है कि एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाया गया है। एग्रीकल्चर स्टार्टअप को एक्सीलरेट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए फंड का निर्माण किया जा रहा है, फंड दिया जा रहा है, ताकि एग्रीकल्चर का जो स्टार्टअप है, जो नए नए उद्योग धंधे हैं, वो तेजी से गति पकड़े और एग्रीकल्चर बूस्ट कर जाए। ठीक है। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टर्म, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, इसको भी याद रखेंगे। उसके अलावा उन्होंने जो है कि मोटे अनाजों को लेकर के बहुत बड़ा ऐलान किया है। मोटे अनाजों को अन्न श्री भी कहा जाता है और अन्न श्री योजना का जो है कि शुभारंभ निर्मला सीतारमण के द्वारा इस करंट बजट में पेश किया गया है। इस दुनिया में श्री अन्न के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हम हैं। ठीक है। यानी कि भारत श्री अन्न यानी कि मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात करने वाला है, यानी कि एक्सपोर्ट करने वाला है। ठीक है। वित्त मंत्री ने जो है कि ये भी बजट में बताया कि सरकार जो है कि कपास की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देगी। सर, कपास की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया इस बजट में और इसके लिए सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको जो है कि बढ़ावा देगा। पब्लिक
और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनरशिप कराया जाएगा, जिससे कि कपास की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। इससे किसानों, सरकार और उद्योगों को साथ लाने में मदद मिलेगी। ठीक है, इससे किसान, सरकार और उद्योग धंधों को एक साथ लाने में मदद मिल जाएगी। आगे है, कृषि क्षेत्र के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली घोषणा है कि 20 लाख करोड़ तक का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। यानी कि 20 लाख करोड़ रुपया जो है कि किसानों को क्रेडिट कार्ड के रूप में, क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है इस बार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो है कि जरूर आएगा। किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा किसानों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, जिससे कि किसानों से जुड़ी सारी जानकारियां उसके ऊपर उपलब्ध हो जाए। ठीक है, मौसम संबंधी जानकारी हो, चाहे फसल संबंधी जानकारी हो, चाहे रोग कीट इत्यादि संबंधी जानकारी हो, ये सारी जानकारी जो है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म पर किसानों को मुहैया कराई जाएंगी। किसानों, ठीक है, उसके अलावा एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो है कि डिजिटल एक्सीलरेटर फंड बनेगा, जिसका नाम होगा कृषि निधि। कृषि निधि के नाम से जो है कि पैसा दिया जाएगा किसानों को, ताकि एक डिजिटल एक्सीलरेटर किसान सॉरी एग्रीकल्चर जो है कि आपका एक्सेलरेट कर सके, एग्रीकल्चर बूस्ट कर सके, नए नए स्टार्टअप जो है कि बन सके और स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके। तो कृषि निधि आप नाम याद रखेंगे, और डिजिटल एक्सेलरेटर फंड का नाम याद रखेंगे। ये फंड क्यों दिया जाता है? एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा। इसका फंड का नाम क्या होगा? कृषि निधि होगा। जो पैसा दिया जाएगा उसका नाम होगा कृषि निधि। ठीक है, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए जो है कि अन्न श्री योजना का शुभारंभ किया गया है, पहले डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बागवानी के लिए। बागवानी के लिए जो है कि इस वित्त वर्ष में बजट में 2200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसके जरिए जो है कि बागवानी को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है। मछली पालन में भी बढ़ावा मिला है। मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6000 करोड़ का बड़ा निवेश सरकार कर रही है। 6000 करोड़ रुपए सरकार लगाएगी, जिससे के जरिए जो है कि मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जाएगी, और ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिससे कि तेजी से बढ़ सके। ठीक है, इसलिए जो है कि ये इन्वेस्टमेंट किया गया है इस बजट में। उसके अलावा सहकारी समितियां बनाई जाएंगी, प्राथमिक मत्स्य समितियां बनाई जाएंगी, और डेयरी सहकारी समितियां की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसके लिए 25,116 करोड़ यानी कि 2516 करोड़ रुपए का निवेश करके 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण किया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर अ, विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएंगी, यानी कि स्टोरेज बनेंगे तो किसान वहाँ पे अपनी उपज को स्टोर करेंगे, और उनसे जो है कि अच्छा मुनाफा ले पाएंगे। ठीक है, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या स्टोरेज की है। किसानों का स्टोर नहीं हो पाता है कोई भी चीज़, और उनको जो है कि सही समय पे सही रेट नहीं मिलता है। मिडिल मैन्स यानी कि जो बिचौलिया होते हैं, उनकी जो है कि वो इन्वॉल्व होते हैं इन सब चीज़ों में, और सारा का सारा पैसा वो कमा लेते हैं। किसान बेचारा हमारा आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है। तो स्टोरेज क्षमता का विकास किया जाएगा। ठीक है, और किसानों की उपज जो है कि अच्छे मूल्य पे बिक पाएगी। तो सरकार अगले 5 वर्षों में वंचित गांवों में बड़ी संख्या में, अगले 5 वर्षों में सहकारी समितियां बनाएंगी, प्राथमिक मत्स्य समितियां बनेंगी, उसके अलावा डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी, जिससे कि किसान अपने प्रोडक्ट को इन समितियों से जोड़ करके, इनको बेच करके एक बढ़िया प्रोडक्शन ले सकें और लाभ कमा सकें। ठीक है, उसके अलावा जो है कि प्राकृतिक खेती के लिए सरकार द्वारा मदद दिया जाएगा। प्राकृतिक खेती पे जोर दिया गया है। ठीक है, प्राकृतिक तौर तरीके अपना करके खेती किया जाए, तो इसके लिए सरकार ने अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद मुहैया कराएगी। देश में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, इन संसाधन केंद्रों से जो है कि
ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, ये सब जो है कि 1 करोड़ किसानों को मुहैया कराए जाएंगे अगले 3 वर्ष में, और उनसे जो है कि प्राकृतिक खेती की तरफ, आधुनिक खेती को उनका रुख कराया जाएगा, जिससे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सके, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिल सके, और हम शुद्ध उत्पादन कर सकें। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें। कमेंट करके अपना राय ज़रूर दें कि हमारा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आपको। और अगर वीडियो में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।